स्वाद है जैसा है वो स्वाद बढ़ाई भाई प्रसाद में वितरित की जाएगी। कथा स्टार्ट हो चुकी है। योगीन्द्राय नमस्तस्मै आज तक कभी भगवान की माया को जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि भगवान तो क्या करें। आज मेरे गोपाल ने मेरे रानियों के साथ में भगवान ने विवाह किया और जब विवाह किया तो आज यह रानियाँ 16,108 की संख्या में हो गई। भगवान की विशाल गृहस्थी, इतनी बड़ी गृहस्थी कि आज तक कोई जान नहीं पाया कि इतनी बड़ी गृहस्थी भी भगवान की है। भगवान इतनी बड़ी गृहस्थी को कैसे चलाते हैं, कैसे रखते हैं, यह बड़ा आश्चर्य की बात है। इतना बड़ा साम्राज्य भगवान का भगवान कैसे संचालन करते हैं। भला एक पत्नी के साथ रहना बड़ा दुष्कर है, कठिन है, तो इतना बड़ा साम्राज्य 16,108 रानियों के साथ रहना कोई सरल बात नहीं है। नारद को लगा कि मैं देखूं तो सही भगवान की इतनी बड़ी गृहस्थी भगवान कैसे रहते हैं। तो भगवान देखने के लिए नारद जी महाराज द्वारिकाधीश की गृहस्थी देखने के लिए आए और जब गृहस्थी देखने के लिए आए तो कहीं देखते हैं कि उनकी रानियां भगवान का चरण प्रक्षालन कर रही हैं, कहीं पर भगवान उपदेश कर रहे हैं, कहीं अपने उन बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं पर झूला झूल रहे हैं। चलते चलते नारद जी
करुणा सुमिरा जिया प्रभु जी मंद मंद मुस्काया करुणा प्रेम प्रभु जी मंद मंद मुस्काया करुणा बलिया प्रभु जी मंद मंद मुस्काया ओ दासी मीरा जान दया निधि चारों हाथ फैलाया दासी मीरा दान दया चारों हाथ फैलाया ओ दासी मीरा जान दया निधि चारों हाथ बढ़ाया दासी माने माने मन चारों हाथ बढ़ाया गया मीरा गया मीरा गया मीरा रो कटोरो ने उठाए कटोरो लाई दूध का भरा गया मीरा रो कटोरो उठाए कटोरो लाई दूध को है तो आरो गौनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो तो आरो मोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो महामंडलेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है दे सुरता जी महाराज आ चुके हैं गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे दर्शन करके आएंगे। बोले दर्शन करके आएंगे तो बड़ी कृपा होगी। हे नाथ, मालूम है, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश कैसे हैं। इन्होंने कहा कि भगवान बड़े ही दयालु
अचानक उठा और सुदामा उठ करके देखा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अटारियां, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची महल, चारों तरफ चकाचौंध देख करके सोचने लगा कि कहाँ गए। हम तो नदी के किनारे सोए थे और यहाँ मुझे कौन ला करके यहाँ रख दिया, यहाँ मुझे कौन ले आया। सोचने लगा, लोगों से पूछता भैया मुझे द्वारिका जानी है, यहाँ से कितना दूर द्वारिका है। लोगों ने कहा महाराज आप द्वारिका में ही है। बोले द्वारिका में है? बोले हाँ। सुदामा ने कहा कि द्वारिका यही है? बोले हाँ द्वारिका यही है। बोले ये बताइए यहाँ मेरा कन्वा रहता है, मेरा कन्हैया रहता है, कहाँ है वो? लोगों ने कहा कौन कन्वा कौन कन्हैया? बोले कन्वा कन्हैया को नहीं जानते? बोले बिल्कुल नहीं जानते, हमने तो कभी नाम सुना भी नहीं। बोले सुना नहीं? बोले बिल्कुल सुना नहीं। बोले तो ये सब किस्सा है? बोले यहाँ तो हम द्वारिकाधीश रहते हैं। बोले द्वारिकाधीश? बोले हाँ। बोले कहाँ से आए? बोले मथुरा से आए हैं। पहले मथुराधीश थे, अब यहाँ द्वारिकाधीश बन गए। बोले बस उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से मिलने हमारे हैं, उन्हीं के यहाँ जाना है। बोले महाराज यहाँ से चले जाइए और ये महल देखिए पास नहीं है। सुदामा जी ने कहा कि भैया यहाँ तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अटारियां हैं, महल हैं, इसमें कौन सा है? बोले आप जाइए तो सही है। सुदामा बड़े भाव से चले जा रहे हैं भगवान द्वारिकाधीश के महल की ओर, और जैसे ही महल के पास गए द्वारिकाधीश उस समय भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। श्री रुक्मिणी जी उन्हें व्यंजन बेना बुला रही थी। दरवाजे पर पहरेदार थे और जैसे ही पहरेदार थे उन्होंने कहा महाराज आप कहाँ से पधारे? बोले बस यही पास से आया हूँ। बोले पास से आए? बोले हाँ मैं पास से ही आया हूँ। बोले कुछ चाहिए? बोले कुछ चाहिए नहीं, बस चाहिए तो हमें तो भगवान के दर्शन के लिए आया, द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए आया, बस उनका दर्शन चाहते हैं। बोले दर्शन चाहते हैं? बोले हाँ। बोले आप ये मत सोच रहे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, बस मांग यही है कि हम उनका हम दर्शन करना चाहते हैं। बोले दर्शन? बोले हाँ। पहरेदारों ने कहा कि भगवान दर्शन का सखा सुदामा आया है। बोले सुदामा? बोले हाँ। तो मानो पहरेदार गए और गादी के भगवान को प्रणाम की और प्रणाम करके जो है द्वारिकाधीश आप मुझे माफ करना, आप मुझे क्षमा करना, कभी आज तक मैंने ऐसा ब्रह्म देखा नहीं। मस्त पंडित तेज है, गले में तुलसी माला है, मुख में श्री कृष्ण गा रहा है। और महाराज मैंने देखा कि सर पे उसकी पगड़ी नहीं है। शिशु कायन की महिमा कि मानो उठे राम सुमित्रेन अधीरा कहूँ पट कहूँ निशंग धनुतीरा। सुदामा जैसे द्वारिकाधीश ने सुना दौड़ पड़े, बोले हे द्वारिका लेकिन सुदामा कैसा कि इतना बड़ा त्रिलोकीनाथ जिसके मित्र, और उसने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश है। मेरा कार्यक्रम है, मैं तो बाहर से आया ये बढ़िया हो रहा है।
बड़ा समापन हो गया है और यहाँ पे प्रहलाद जी बाबा जी बैठे हैं, जिनका आशीर्वाद ले रहे हैं, जिनकी जनता ये ले रही है। बाबा जी का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पे जनता इकट्ठी हो रही है। वेट कर रही है वो भी हमारा नंबर। लोगियों को संकल्प है हो सारे भागवत को पूरा सारे भी 51 की लोगियों को अन्नदान, जलदान, भूमिदान और गोदान चार दान हुआ है। तो अति भूमिदान का दान भेज देते कोई नाटक नहीं। तो इस 51
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और यूट्यूब चैनल को अपने वाले को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।